खूबसूरत सुर्ख नाइटी जो उसकी थाई को बमुश्किल छुपा रही थी। गहरा गहरा गला, जालीदार गाउन पहने हुए वो हाकिम के सामने आकर खड़ी हो गई। वो इसे देखते ही दीवाना हो गया और माजबीन की खूबसूरत से डोल रान पर हाथ रखना चाहा, मगर माजबीन ने इसे हाथ पकड़ कर दोनों हाथों पर रबड़ बांध दी। ये क्या कर रही हो जान? मोहब्बत। इसका मायने खेज अंदाज हाकिम को समझ नहीं आया। अपने बंधे हुए हाथों को देखकर इसने हैरानी से माजबीन की तरफ देखा। आज क्या तुम्हारा भी जान लेने का इरादा है? कुछ ऐसा ही समझ लो। एक अदा से बोलती हुई इसने गाउन उतार कर फेंका। माजबीन, मेरे हाथ खोलो। ऐसे मुझे क्यों तड़पा रही हो? तुम्हें तड़पाना मेरा शौक है। बताओ मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? बहुत बहुत बहुत। बस एक बार मेरे हाथ खोल दो, फिर तुम्हारे वजूद को अपनी मोहब्बत के रंग में रंग दूंगा। वो तुम पहले ही कर चुके हो। वो इसकी पैंट की जिप को छेड़ने लगी। माजबीन, तुम्हारा क्या इरादा है? वो बेचैन हो रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शर्ट के बटन खोलकर इसने हाकिम को अपने नरम हाथों से छूना शुरू कर दिया, फिर इसकी गर्दन पर अपने होंठों से पेट पर बैठकर हाकिम पर झुकी, जिसकी वजह से माजबीन का सीना इसके सामने आ गया। फिर जब तुम कहो तब चलेंगे, बस एक बार 2 दिन के अंदर मुझे ले जाओ। इसने आखिरी शर्त रखी। हाकिम कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। माजबीन ने दोबारा इसकी टांगों के दरमियानी हिस्से को छुआ तो हाकिम ने झट हामी भर दी। ये चलूँगा मेरी जान, अब हाथ खोले। माजबीन को खुश कर गई, इसलिए हाकिम के हाथ खोल लिए। हाथ खोलने की देर थी, हाकिम ने इसे बेड पर धकेलकर खुद इसके ऊपर आ गया। माजबीन की टांगों को आखिरी हद तक खोलकर आखिरकार वो खुद को सुकून पहुंचाने लगा। इसकी हालत पर वो हंसने लगी, जबकि हाकिम मेहमानों की तरह झटके लगा रहा था। मगर वहाँ परवाह किसे थी? वो जो चाहती थी हो गया था। अब सारी रात इसकी मनमानियों को सह कर गुजार सकती थी। हाकिम, तुम्हारी ट्रांसफ़र की अर्जी मंजूर हो गई है। एसएसपी ने इसे जो खबर सुनाई थी, इसे सुनते ही वो दंग रह गया। खुशी की इंतहा नहीं रही। 2 महीने पहले इसने जो अर्जी दी थी वो मंजूर हो गई थी। वो रोज़ अपने घर जाएगा, रोज़ाना अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारेगा। फिर माजबीन का रवैया भी इसके साथ ठीक हो जाएगा। ऑफिसर, हमने आपका ट्रांसफ़र दूसरे मकसद के तहत भी किया है। हुक्म कीजिए सर। सुनने में आया है वहाँ अफीम का बहुत बड़ा रैकेट चलता है, मगर इसे कौन चलाता है इसकी मालूमात हमारे पास नहीं है। आपने वहाँ रहकर इस केस का पता लगाना है। जी बेहतर है सर। महाजबीन वो घर आए। आते ही इसने महाजबीन को पुकारा, जो नहा कर निकल रही थी। टावल के अंदर इसका टूटिया वजूद नजर आते ही आदम के जज्बात भड़क गया। आप इस वक्त इसे तवक्को नहीं थी, एक ही दिन में आदम वापस आ जाएगा। हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कौन सी? महाजबीन संजीदा ही रही। मैं अब यहीं रहूँगा और तुम रोज़ाना मेरे करीब। वो इसके पास आकर टावल खोलने लगा तो माजबीन पीछे हटी। मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ, क्या अभी भी मुझसे नाराज़ हो? आदम ने इसका हाथ पकड़कर कमर के गिर्द अपने बाजू बांधे और वो से इसकी गर्दन को चूमने लगा। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस खाना लेने जा रही हूँ। मुझे खाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। आदम का इसका गलेस देख कर गुस्सा आया। वो चुप रही तो आदम ने इसका टावल निकाल दिया। कुछ सोचकर माजबीन ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और खुद बेड पर आकर इसे अपने पास आने की दावत दी। आदम के दिल की कली खिल गई और वो अपनी शर्ट निकाल कर माजबीन की बाहों में आ गया। मुझे कहाँ चूमना पसंद करेगी आदम? पूरे वजूद को, मगर शुरुआती नसीले होंठों से होगी। वो इसके निचले होंठ को मुंह में लेकर चूसने लगा। फिर उन्होंने अपनी अपनी जुबान एक दूसरे के मुंह में डाली। काफ़ी देर ये खेल चलता रहा। दोनों के जज्बात भड़क उठे थे। तभी दोनों ने एक दूसरे को ज़्यादा तड़पाना मुनासिब नहीं समझा। आदम अपना अमल करने लगा। आज भी माजबीन की हल्की हल्की चीखें निकल रही थी, क्योंकि आदम हाकिम के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर और भरपूर जिस्म का मर्द था। सही मायनों में वह माजबीन का होश ठिकाने लगा देता था। फिर आज तो माजबीन ने खुद इसे लुभाया था। तभी खुशी जोश में वो बहुत तेज़ अमल कर रहा था। आखिरकार दोनों फारिग होकर एक दूसरे को देखने लगे। आदम ने इसे सीने से लगा हम सीने से लगाकर दोबारा चूमा, जबकि माजबीन तो कल को फरार होने की राह सोच रही थी। आदम के होते हुए भला कैसे फरार हो जा सकता है? माजबीन, मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ से निकल सकते हो। आधी रात को माजबीन ने हाकिम को फ़ोन मिलाकर कुछ मंगवाया था। मैं वहाँ से निकलूँगी, बस जो मैंने बोला है वो ला दो। इसके बाद हम सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से करना। अगर ज़रा सी भी ऊँच नीच हुई तो बहुत बुरा होगा। बेफिक्र हो, वो बहुत बेवकूफ़ है। यूँ ही लोग इससे डरते हैं। माजबीन को अपने उसके जल्पों पर ज़्यादा भरोसा था। अच्छा, मैं फ़ोन बंद करती हूँ, इससे पहले कि आदम उठ जाए। रात को आदम को खुश करने के बाद वो दोनों सो गए। सुबह आँख खुली तो आदम ने सिर बोझ रखा था। ये हर वक्त मेरे सिर पर सवार रहता है। माजबीन को जी भर के गुस्सा आया। आदम उठ जाए, ऑफिस नहीं जाना। वो प्यार से बोले, नहीं आज मैं छुट्टी करूँगा और जी भर के तुम्हें तंग करूँगा। अच्छा कर लेना, अभी मुझे नाश्ता बनाने दे। नहीं नाश्ता नहीं, बस मेरे पास रहो। वो मनमनाया। अरे अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो ताकत कहाँ से आएगी इतने सारे मुजरिमों को पकड़ने की? हाँ ये तो ठीक है, मुझे ताकत चाहिए, मगर मुजरिमों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें थकाने के लिए। या मैं तुम्हें बेहाल कर देता हूँ। तुम बार बार कहती हो बस
आदम बस तुम्हारा वजूद पसीने पसीने होता है, सांसें भारी तेज़ हो जाती हैं, मुंह लाल होकर काजल बिखर जाता है, तब मैं बेहद खुशी महसूस करता हूँ। और ये सब तभी मुमकिन होगा जब मुझ में ताकत होगी। तो फिर आप मुझे जाने दें ताकि मैं आपकी ताकत का इंतज़ाम करूँ। उठने लगी तो आदम दोबारा इसके ऊपर आया। माजवीन जी देखो, रात हमने सिर्फ 2 बार किया है, हाँ, और 2 बार ही भी आपने मुझे बेहाल कर दिया। इसकी बात पर आदम हंसा। माजवीन नाश्ते से पहले एक बार कर ले, इसका इशारा जिस तरफ था। माजवीन परेशान हो गई। तो यानी सुबह का वक्त है, प्लीज़ माजवीन देखो, ये मेरे उठने से पहले उठ जाता है। पहले तो तुम पास नहीं उठी थी तो बहुत मुश्किल से इसको चुप कराना पड़ता था। अब तो तुम हो, इसका कुछ करो। वो बच्चों की तरह मिनमिनाया और माजवीन के होंठों को चूम चूम कर मनाने की कोशिश करने लगा। अच्छा ठीक है, आदम उठे और कर ले। आदम इसके वजह से उठा तो इसने अपनी दोनों टांगें खोल ली। आदम भी इसके दोनों टांगों के दरमियान बैठ गई। पहले झुककर माजवीन की टांगों के दरमियान बोसा दिया। माजवीन की सिसकी निकल गई, फिर अपना अमल जारी करिए। अगर तुम यही मुझे खुश रखो तो मैं कभी गुस्सा ना करूं और तुम्हारे सभी नखरे उठाऊं। आदम खुश था कि माजवीन के साथ अच्छा बर्ताव कर रही है, मगर वो तो कुछ और ही चक्करों में थी। माजवीन ने इसे खाना ला कर दिया। सिर्फ आदम ने खाया और माजवीन दोनों काम करने में मसरूफ़ थी। जब खाना ख़त्म हो गया तो आदम को कमरे में भेजकर माजवीन ने खुद भी जल लाने का वादा किया। वो खाना गिरा दिया क्योंकि इसमें नींद की दवा थी जो आदम खा चुका था। अब बहुत वक्त तक सोता रहेगा और जब तक इसकी नींद टूटेगी तब तक वो बहुत दूर जा चुकी होगी।